मांगो 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 मांगो। जब वह मंच पर थिरकती थीं, तो रुपहले पर्दे पर हर किसी की निगाहें बस उन पर ठहर जाती थीं। उनकी अदाएं इतनी दिलकश और मादकता से भरी हुई थीं कि फिल्मों को हिट करने की गारंटी बन जाती थीं। ले जाओ। प्रोड्यूसर्स उनकी फीस देने के लिए मुंहमांगी रकम देने को तैयार रहते थे। कम समय में उन्होंने शोहरत और दौलत का ऐसा मुकाम हासिल किया जिसे पाने का सपना हर कोई देखता है। गली गली बात चली, समझे सभी मुझे साली, मुझसे जवानी न जाए संभाली। लेकिन क्या आपको पता है, इस अदाकारा का बचपन इतनी गरीबी में बीता कि वह सरकारी स्कूल में भी पढ़ाई नहीं कर सकी। दशकों तक लाखों दिलों पर राज करने के बावजूद उन्हें फिल्मों में कभी लीड रोल क्यों नहीं मिला? कितना कुछ सोचा था, कितने सपने देखे थे, लेकिन दूर से सब सुहाने लगते हैं। सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद भी उनके अपनों ने ही उनकी पीठ में छुरा क्यों घोंप दिया? उनकी मौत ने पूरी इंडस्ट्री को हिला कर रख दिया। जवानी जवानी जलती जवानी, होठों पे आई है आग प्यारे की। वह क्यों कम उम्र में ही इस दुनिया को अलविदा कह गईं? और उनकी मौत के पीछे का सच आज तक क्यों अनसुलझा है? आखिर वह आखिरी चिट्ठी जो उन्होंने खुद लिखी थी, पुलिस उसे पढ़ने में क्यों नाकाम रही? 7 एनियाज रिवाइंड, सवाल और सस्पेंस का तड़का। आज के वीडियो में हम जानेंगे इस हॉट सिंबल की जिंदगी और उनकी अनसुलझी मौत के रहस्य के बारे में। और हाँ, इस अदाकारा के डांस ने तो थिएटर हाउसफुल किया, लेकिन उनकी मौत की गुत्थी ने हमारे दिमाग को हाउसफुल कर दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अदाकारा की जिसे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में हॉट सिंबल के नाम से जाना जाता था, सिल्क स्मिता। उनकी जिंदगी इतनी दिलचस्प और रहस्यमयी थी कि उनकी मौत के बाद उनकी जीवनी पर 3 हिट फिल्में बन चुकी हैं। उनका जन्म 2 दिसंबर 1960 को आंध्र प्रदेश के एक गरीब तेलुगु परिवार में हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि 4वीं कक्षा के बाद उनकी पढ़ाई बंद कर दी गई। उनकी शारीरिक बनावट और व्यक्तित्व की वजह से कम उम्र में ही वह जवान दिखने लगी थीं और परिवार ने जल्दी ही उनका विवाह एक मजदूर से करा दिया। शादी के बाद उनका जीवन और कठिन हो गया। उनका पति शराबी था और अक्सर शराब के नशे में उनकी पिटाई किया करता था। ससुराल के अन्य सदस्य भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, यहाँ तक कि उनके देवर और ननद तक उन्हें मारते पीटते थे। ये सब सहने के बाद विजय लक्ष्मी ने ससुराल छोड़ने का फैसला किया और सीधे चेन्नई पहुंच गईं, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था। चेन्नई में उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों की एक अभिनेत्री के यहाँ नौकरानी का काम शुरू किया। विजय लक्ष्मी को बचपन से ही फिल्मों का बहुत शौक था। जब भी उन्हें मौका मिलता, वह खुद को उस फिल्मी दुनिया में खो देती। अभिनेत्री के घर पर काम करने के दौरान विजय लक्ष्मी ने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाईं। वह सिर्फ घर के कामकाज ही नहीं, बल्कि उस अभिनेत्री का मेकअप करने और उसे तैयार करने का काम भी संभालने लगीं। इस काम के दौरान उन्हें फिल्म निर्माता और निर्देशकों से मिलने का मौका मिलने लगा। एक दिन जब एक मशहूर निर्माता उस अभिनेत्री से मिलने आए, विजय लक्ष्मी उनकी चमचमाती गाड़ी को देखने लगीं। मालकिन ने तंज कसते हुए पूछा, कहीं तुम भी इस गाड़ी में बैठने का सपना तो नहीं देख रही? इस ताने का विजय लक्ष्मी पर गहरा असर पड़ा। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, एक दिन ऐसी गाड़ी जरूर मेरी होगी और उसमें मैं खुद बैठूंगी। सपने देखने वाली लड़की ने अपने हौसलों को हकीकत में बदलने का सफर शुरू कर दिया था। विजय लक्ष्मी ने फिल्मों में ऑडिशन देना शुरू किया और धीरे धीरे चीजें सीखने लगीं। एक ऑडिशन के दौरान उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से ऐसा जादू चलाया कि उन्हें फिल्म में एक आइटम नंबर करने का मौका मिल गया। इसके साथ ही डांसर के रूप में एक छोटा सा किरदार भी मिला। उस समय के मशहूर निर्देशक विन चक्रवर्ती ने उनका नाम बदलकर स्मिता रख दिया। वहीं उनकी पत्नी ने उन्हें अंग्रेजी बोलना सिखाने और डांस के गुर सिखाने में मदद की। 1979 में विजय लक्ष्मी ने अपनी पहली सुपरहिट फिल्म वंडी चक्रम में काम किया। इसमें उन्होंने एक बार गर्ल का किरदार निभाया था जिसका नाम सिल्क था। अपने इस दमदार परफॉर्मेंस से उन्होंने दर्शकों को ऐसा मंत्रमुग्ध किया कि विजय लक्ष्मी को सिल्क स्मिता के नाम से नई पहचान मिल गई। इसके बाद सिल्क स्मिता ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।
दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में वह निर्माता निर्देशकों की पहली पसंद बन गईं, खासकर आइटम नंबर के लिए। धीरे धीरे उनके पास आइटम नंबर के प्रस्तावों की लाइन लग गई। कुछ ही समय में सिल्क दक्षिण भारत की सबसे फेमस आइटम गर्ल बन गईं। उनका आकर्षण इतना प्रबल और तेजी से बढ़ा कि निर्माता निर्देशक मानते थे कि फिल्म को हिट कराने के लिए सिर्फ सिल्क के ठुमके ही काफी हैं। उस दौर में सिल्क स्मिता अपनी एक आइटम डांस परफॉर्मेंस के लिए 50,000 रुपए तक फीस लिया करती थी। हालांकि उनकी फीस ज्यादा थी और वह बेबाक स्वभाव की थीं, फिर भी फिल्म निर्माता उनके घर के बाहर डेट्स लेने के लिए कतार में खड़े रहते थे। सभी जानते थे कि सिल्क का एक आइटम नंबर ही उनकी फिल्म को हिट कराने की गारंटी था। सिल्क स्मिता का नाम धीरे धीरे फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा होता जा रहा था और वह सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ रही थीं। इंडस्ट्री में कदम रखने के केवल 4 वर्षों के भीतर ही उन्होंने लगभग 200 फिल्मों में काम कर लिया था। वर्ष 1983 में उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाते हुए कुल 44 फिल्मों में अपनी चमक बिखेरी। हालांकि शुरुआत में वह केवल आइटम नंबर तक सीमित थीं, लेकिन अब उन्हें फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे और कभी कभी बड़े किरदारों में भी उन्हें देखा जाने लगा। तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रजनीकांत और कमल हासन के साथ उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया। 1982 और 83 के दौरान सिल्क स्मिता ने 2-3 हिंदी फार्मूला फिल्मों में बतौर आइटम डांसर भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन उस समय उन्हें ज्यादा नोटिस नहीं किया गया। 1983 में आई हिंदी फिल्म सदमा, जो तमिल फिल्म का रीमेक थी, ने सिल्क को एक नई पहचान दिलाई। इस फिल्म के निर्देशक बालू महेंद्र को इसकी कहानी थोड़ी धीमी लग रही थी। वह इसमें कुछ चमक धमक और तड़का जोड़ना चाहते थे। हालांकि फिल्म के मुख्य किरदार कमल हासन और श्रीदेवी के बीच कोई बोल्ड सीन कहानी में फिट नहीं हो पा रहा था। तब निर्देशक ने सिल्क स्मिता को फिल्म में शामिल किया। सिल्क ने अपनी अदाओं और परफॉर्मेंस से इस गहरी और भावुक कहानी में भी जान डाल दी। शाम सुलगती है जब भी तेरा ख्याल आता है। इसके बाद सिल्क स्मिता ने लगभग 50 हिंदी फिल्मों में आइटम डांस किया। इनमें से कुछ चर्चित फिल्में थीं ताकत वाला, सिल्की, डाकू राजा, पाताल, भैरवी, मेरा फर्ज मेरा कर्ज और विजय पथ। उनकी हर फिल्म में उनका जलवा ऐसा था कि दर्शकों की नजरें उन पर से हटती ही नहीं थीं। सिल्क स्मिता की पहली सुपरहिट फिल्म वांडी चक्रम की बॉलीवुड रीमेक बनी, जिसका नाम प्रेम प्रतिज्ञा रखा गया। यह फिल्म 1979 में रिलीज हुई थी। शीशे की उम्र प्याले की आखिर बिसात क्या। सिल्क को इस फिल्म में काम करने का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन तब तक उनकी डेट्स लेना लगभग नामुमकिन हो गया था, क्योंकि वह उस समय इंडस्ट्री की सबसे व्यस्ततम तारिकाओं में से एक थीं। अपने करियर के 17 वर्षों में सिल्क ने मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं की लगभग 450 फिल्मों में काम किया। हालांकि उनके पूरे करियर में उन्हें एक ही तरह के किरदार मिलते रहे, जिससे वह अपनी एक खास छवि में बंध कर रह गईं। अपनी इस छवि को तोड़ने के लिए सिल्क ने 1979 में खुद एक फिल्म प्रोड्यूस की और उसमें अहम भूमिका भी निभाई, लेकिन यह फिल्म दर्शकों को ज्यादा पसंद नहीं आई। शायद इस असफलता ने सिल्क को यह एहसास करा दिया कि उनकी संभावनाएं और सीमाएं क्या हैं। सिल्क लगातार फिल्मों में काम कर रही थीं। अपने जीवन के आखिरी वर्षों में उन्होंने कुछ बॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनकी मांग कम होती चली गई। साउथ इंडस्ट्री में मलयालम की एक और सेंसेशन शकीला अपना जलवा बिखेरने लगी थीं। फिल्म समीक्षकों का कहना था कि सिल्क दोस्ती बहुत सोच समझ कर करती थीं, लेकिन जो लोग उनके करीब थे उनकी नजर में सिल्क बेहद दयालु और उदार इंसान थीं। सिल्क के करीबी दोस्तों की संख्या बेहद कम थी। उनके रिश्तेदार भी अधिकतर उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश में लगे रहते थे।
इन हालातों में सिल्क परेशान और असुरक्षित महसूस करने लगी थी। 23 सितंबर 1996 को सिल्क ने अपनी सहेली अनुराधा से फोन पर बात की। अनुराधा के अनुसार सिल्क किसी गंभीर मुद्दे को लेकर बात करना चाहती थी जो उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। अनुराधा ने कहा कि वह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद सिल्क से मिलने जाने वाली थी, लेकिन जब वह सिल्क के घर पहुंची तो उन्होंने देखा कि सिल्क पंखे से लटकी हुई थी। पुलिस के अनुसार सिल्क ने एक नोट लिखा था, लेकिन वह तेलुगु में था और इतना अस्पष्ट था कि उसे समझना मुश्किल हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनकी मौत का कारण अत्यधिक शराब पीना था। उनकी मौत के बाद उनकी कट्टर प्रतिस्पर्धी रही शकीला ने सिल्क की बायोपिक लिखी, जिसमें उन्होंने सिल्क की काफी तारीफ की। सिल्क स्मिता की कहानी आज भी जिंदा है। सिल्क स्मिता ने अपने करियर और जिंदगी में जो ऊंचाइयां और गहराइयां देखी, वह आज भी इंडस्ट्री के लिए प्रेरणा और रहस्य का विषय हैं। उनकी बायोपिक और उनके जीवन पर आधारित फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि सिल्क की कहानी इतनी आसानी से भुलाई नहीं जा सकती। सिल्क स्मिता की जीवनी पर आधारित फिल्मों का सिलसिला जारी रहा। 2011 में बॉलीवुड की मशहूर निर्माता एकता कपूर ने उनकी जिंदगी पर आधारित फिल्म द डर्टी पिक्चर बनाई, जिसमें सिल्क का किरदार विद्या बालन ने निभाया था। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हुई और सिल्क के किरदार ने फिर से लोगों का दिल जीत लिया। इसके बाद 2013 में कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी जीवनी पर आधारित एक फिल्म बनाई गई, जिसमें सिल्क का रोल पाकिस्तानी अभिनेत्री वीणा मलिक ने निभाया था। यह फिल्म भी दर्शकों के बीच काफी हिट रही। साथ ही मलयालम भाषा में भी क्लाइमैक्स नाम की एक फिल्म आई, जिसमें सिल्क के किरदार में सना खान नजर आईं। सिल्क ने बेहद कम समय में इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई और इतनी ज्यादा फिल्में की कि अब उनके जीवन पर ही फिल्में बनने लगीं। लेकिन उनकी जिंदगी का ऐसा दुखद अंत होगा, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। तो दोस्तों, 7 एनियाज रिवाइंड पर हम ऐसे ही दिलचस्प किस्सों को आपके लिए लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा।